सूरज की सुनहरी किरणें गांव के ऊपर बिखर रही थी। खेतों में हरी हरी फसलें लहरा रही थी और तालाब का पानी चमचमा रहा था। सब कुछ शांत और सुंदर था, लेकिन टूनी के दिल में अजीब सी हलचल थी। कल रात क्रिस्टल घंटी से फिर वही चमक निकली थी और आसमान में एक नया नक्शा बन गया था। नक्शे में इस बार चमकता समुद्र और उसके बीच एक रहस्यमय द्वीप दिखाई दिया था। टोनी धीरे से बोली, ये नक्शा हमें बुला रहा है। वहां कोई रहस्य है जो दुनिया को बदल सकता है। खरगोश ने घबराकर पूछा, लेकिन समुद्र, वहां लहरें बहुत बड़ी होती हैं और हम तो तैर भी नहीं सकते। अगर नाव पलट गई तो? तोते ने पंख फड़फड़ाए और मुस्कुराया। अरे डरपोक खरगोश, हर बार तू यही कहता है। डर तो हमें सबको लगता है, लेकिन डर के बिना रोमांच कहां? अगर टोनी कहती है कि हमें जाना है तो हमें जाना ही होगा। टोनी ने दोनों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोली, हम साथ रहेंगे तो कुछ भी असंभव नहीं है। गांव में खबर फैल गई कि टोनी और उसके दोस्त एक नई यात्रा पर निकल रहे हैं। सारे जानवर तालाब के पास इकट्ठा हुए। बच्चों की आंखों में उत्सुकता थी, बड़ों के चेहरों पर चिंता। कछुआ दादी धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली, टोनी बेटा, ये सफर आसान नहीं होगा। समुद्र में भ्रम का तूफान उठता है। वो तूफान इंसान को उसके डर में डुबो देता है। याद रखना, अगर दिल कमजोर हुआ तो तुम खो जाओगे, लेकिन अगर हिम्मत रखी तो रास्ता खुद खुल जाएगा। टोनी ने आदर से सिर झुकाया। मैं वादा करती हूं दादी, चाहे जितनी मुश्किल आए हम हार नहीं मानेंगे। गांव वालों ने उन्हें विदा करने के लिए गीत गाया। छोटे छोटे बच्चों ने टोनी के लिए रंग बिरंगे फूल तोड़े और नाव में रखे। नाव बनाने की तैयारी शुरू हुई। तोता लकड़ियां चुनकर लाता, खरगोश उन्हें रस्सी से बांधता और टोनी अपने छोटे छोटे पंखों से पत्तों को लाकर पाल बना रही थी। कभी रस्सी उलझ जाती तो खरगोश चिढ़कर बोलता, उफ, ये तो मुझसे नहीं होगा। तोता हंसकर कहता, अरे चिंता मत कर, मैं हूं ना। पूरा दिन मेहनत करने के बाद एक छोटी लेकिन मजबूत नाव तैयार हुई। बीच में बांस का खंभा खड़ा था, जिस पर बड़ा हरा पत्ता पाल की तरह बना था। रात को तीनों किनारे पर बैठे समुद्र की लहरें धीरे धीरे आ रही थीं। आसमान में लाखों तारे चमक रहे थे। खरगोश ने धीरे से कहा, क्या पता उस द्वीप पर हमारे लिए क्या इंतजार कर रहा है। टोनी बोली, पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है वहां रोशनी से जुड़ा कोई बड़ा रहस्य है। तोते ने हंसते हुए कहा, जो भी हो, मैं तो बस यही चाहता हूं कि वहां खाने को ढेर सारे फल मिले। तीनों जोर से हंस पड़े और फिर नींद में डूब गए। सुबह की पहली किरण के साथ ही यात्रा शुरू हो गई। टोनी ने अपने छोटे छोटे पंख फैलाए और आसमान में उड़कर दिशा देखी। तोते ने पाल सीधा किया और खरगोश नाव के अगले हिस्से पर बैठा संतुलन बना रहा था। नाव धीरे धीरे किनारे से दूर जाती गई। लहरें बढ़ती गईं और गांव की आवाजें पीछे छूटती गईं। कुछ देर बाद समुद्र का रंग गहरा नीला हो गया। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। अचानक लहरें तेज हो गईं और समुद्र की गहराई से एक विशाल आकृति उभरी। वो एक समुद्री घोड़ा था, सोने जैसा चमकता शरीर और नीली चमकती आंखें। उसने गहरी आवाज में पूछा, कौन हो तुम और मेरी लहरों पर क्यों चल रहे हो? टोनी ने बिना डरे कहा, हम खोजी हैं, हम उस रहस्यमय द्वीप की ओर जा रहे हैं। समुद्री घोड़े ने उनकी ओर ध्यान से देखा। बहुत कम लोग इस सफर पर निकलते हैं, लेकिन याद रखना, समुद्र सिर्फ ताकत नहीं बल्कि दिल की सच्चाई की भी परीक्षा लेता है। अगर डर से हार गए तो लहरें तुम्हें निगल लेंगी। ये कहकर वो धीरे धीरे गहराई में समा गया। नाव फिर से आगे बढ़ने लगी, लेकिन अब तीनों दोस्तों के दिल में रोमांच और भी बढ़ गया था। नाव अब समुद्र के बीचों बीच पहुंच चुकी थी। चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी, न किनारा न कोई और निशान। ऊपर आसमान गहरा नीला और कभी कभी बादल काले होकर गरजने लगते। टोनी आसमान में उड़कर आगे देख रही थी, मगर अचानक उसे हवा में अजीब सी गंध महसूस हुई। उसने नीचे झुककर कहा, कुछ ठीक नहीं है, हवा बदल रही है। तोता तुरंत बोला,
मुझे भी अजीब सी सरसराहट सुनाई दे रही है, जैसे कोई हमें घेर रहा हो। खरगोश पहले ही कांप रहा था। उसने नाव के किनारे पकड़ लिए। कि क्या मतलब है? हमें वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन तभी समुद्र की लहरें अचानक विशाल दीवार जैसी उठने लगीं। बादलों ने सूरज को ढक लिया। हवा में ठंडक और डर फैल गया। नाव बुरी तरह हिलने लगी। टोनी ने चिल्लाकर कहा, ये है वही भ्रम का तूफान जिसकी चेतावनी कछुआ दादी ने दी थी। लहरें इतनी ऊंची उठीं कि ऐसा लग रहा था नाव किसी पल डूब जाएगी। और तभी तूफान ने खेल शुरू किया। खरगोश की आंखों के सामने अचानक उसका पुराना गांव दिखने लगा। वहां उसकी खोई हुई मां खड़ी थी, हाथ हिलाकर कह रही थी, बेटा लौट आओ, ये सफर तुम्हारे लिए नहीं है। खरगोश की आंखें बाहर आईं। उसने नाव से कूदने की कोशिश की। मां, मैं आ रहा हूं। टोनी ने तुरंत उसे रोक लिया। नहीं खरगोश, ये सब भ्रम है, असली नहीं है। याद रख, तूफान हमारे डर और हमारी यादों से खेलता है। खरगोश रो पड़ा, लेकिन टोनी की पकड़ मजबूत थी। उधर तोते की आंखों के सामने अचानक ढेर सारे फल दिखाई दिए, पके हुए आम, मीठे केले और चारों ओर रंग बिरंगे पेड़। उसने लार टपकाते हुए कहा, वाह, ये तो सपना सच हो गया, मुझे खाने दो। उसने पंख फैलाए और उड़ने ही वाला था कि टोनी ने उसे पकड़ लिया। तोता, ये असली नहीं है, अगर तू वहां गया तो हमेशा के लिए खो जाएगा। तोते ने सिर झटका और डरते डरते बोला, तूफान, ये कितना चालाक है। अब बारी थी टोनी की। उसके सामने अचानक एक सुनहरी चिड़िया आ खड़ी हुई, बिल्कुल टोनी जैसी, बस उससे बड़ी और ताकतवर। उसने टोनी से कहा, तू इतनी छोटी और कमजोर है, सोचती है कि दुनिया बचा सकती है, मुझसे मुकाबला कर सकती है। छोड़ दे ये सफर और अपने गांव लौट जा। टोनी के दिल में कुछ पल के लिए डर समा गया। क्या वाकई वो इतनी मजबूत है कि इस सफर को पूरा कर सके? लेकिन तभी उसे कछुआ दादी की बातें याद आईं। दिल की सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत है। टोनी ने गहरी सांस ली और जोर से बोली, चाहे मैं छोटी हूं, लेकिन मेरा दिल बड़ा है और मेरे दोस्त मेरे साथ हैं। मैं हार नहीं मानूंगी। जैसे ही उसने ये कहा, सुनहरी चिड़िया धुंध में बदलकर गायब हो गई। तूफान चीखा, गरजा और नाव को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन इस बार तीनों दोस्त एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ चुके थे। खरगोश बोला, मैं डरूंगा नहीं, मां हमेशा मेरे दिल में है, मुझे रोकने नहीं आएगी। तोता बोला, मुझे फलों से ज्यादा अपने दोस्तों की परवाह है। टोनी बोली, और मुझे भरोसा है कि हम साथ रहेंगे तो कोई भी तूफान हमें तोड़ नहीं सकता। जैसे ही तीनों ने ये कहा, अचानक आसमान फट गया। बादल पीछे हटे, लहरें शांत हो गईं और सूरज की रोशनी चमक उठी। भ्रम का तूफान हार चुका था। नाव अब शांत पानी पर तैर रही थी। तीनों ने राहत की सांस ली। खरगोश ने आंखें पोंछते हुए कहा, अगर तुम दोनों न होते तो मैं तो कब का खो गया होता। तोते ने हंसकर कहा, और अगर टोनी न होती तो हम दोनों कहीं फंस जाते। टोनी मुस्कुराई, नहीं दोस्तों, हमने मिलकर ये जीत हासिल की है। असली ताकत हमारी दोस्ती है। समुद्र अब फिर से शांत था। दूर क्षितिज पर हल्की सी रोशनी चमक रही थी, शायद वही रहस्यमयी दीप। तीनों दोस्तों ने उसकी ओर देखा और एक साथ बोले, हम आ रहे हैं। समुद्र अब शांत था, लेकिन तीनों दोस्तों की आंखों में चमक थी। क्षितिज पर एक हल्की सी धुंध में लिपटा हुआ रहस्यमय द्वीप नजर आ रहा था। टोनी ने पंख फैलाकर कहा, देखो, वही है हमारा अगला मंजिल। तोता उत्साहित होकर चिल्लाया, वाह, वहां तो बहुत सारे पेड़ होंगे, मैं पके फल खाने के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकता। खरगोश ने धीरे से कहा, पता नहीं वहां क्या मिलेगा, लेकिन दिल बहुत तेज धड़क रहा है। नाव धीरे धीरे द्वीप के किनारे पहुंची। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, ऐसा लगा मानो किसी जादुई दुनिया में आ गए हों। चारों तरफ हरे भरे विशाल पेड़ थे, जिनकी शाखाओं पर चमकते हुए फूल लगे हुए थे। हवा में मीठी खुशबू फैली थी। घास पर चलने से हल्की रोशनी निकलती थी। खरगोश ने आश्चर्य से कहा, यह जगह तो सपनों जैसी है। तोता तुरंत एक पेड़ से झूलकर ऊपर पहुंचा और फल तोड़ने ही वाला था कि फल ने अचानक पंख निकाल लिए और उड़ गया। तोता हैरान रह गया, ये क्या,
फल उड़ भी सकते हैं? टोनी ने हंसते हुए कहा, शायद इस द्वीप पर सब कुछ अलग है, हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा। जंगल के बीच चलते चलते उन्हें चमकदार तालाब मिला। उसका पानी नीला था और उसमें आसमान से भी ज्यादा तारे झिलमिला रहे थे। खरगोश झुककर पानी पीने ही वाला था कि अचानक पानी में उसका ही प्रतिबिंब बोल पड़ा, तुम यहां क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। खरगोश पीछे हट गया और डरकर बोला, टोनी, पानी बोल रहा है। टोनी ने ध्यान से देखा। सच में तालाब का पानी किसी आईने की तरह बोल रहा था। टोनी ने साहस करके कहा, हम यहां सच की तलाश में आए हैं। अगर तुम हमें रोकने आए हो तो हम नहीं रोकेंगे। तालाब का पानी लहराया और अचानक शांत हो गया। उसके ऊपर शब्द चमक उठे, सच्चे दिल वाले ही आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हुए जंगल और भी रहस्यमय होता गया। पेड़ों की शाखाएं अपने आप हिलती और कभी कभी रास्ता रोक लेती। खरगोश ने घबराकर कहा, लगता है ये पेड़ हमें जाने नहीं देना चाहते। तोता बोला, अरे हटो रास्ते से। और उसने अपने पंखों से शाखाएं हटाने की कोशिश की, लेकिन जितना वो कोशिश करता, शाखाएं और कसकर रास्ता बंद कर देती। टोनी ने धीरे से आंखें बंद की और पेड़ों से कहा, हम यहां नुकसान करने नहीं आए हैं। हम सिर्फ उस रहस्य की तलाश में हैं जो रोशनी और दोस्ती से जुड़ा है। अगर तुम हमें आगे जाने दोगे तो हम वादा करते हैं कि इस द्वीप की रक्षा करेंगे। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी और धीरे धीरे रास्ता खुल गया। तोता चकित होकर बोला, वाह, तूने तो जादू कर दिया। टोनी मुस्कुराई, नहीं, ये जादू नहीं था, ये भरोसा था। कुछ दूर आगे चलकर वो एक ऊंचे टीले पर पहुंचे। वहां एक पुराना पत्थर का दरवाजा था जिस पर अजीब से चिन्ह बने थे। दरवाजे के बीचों बीच वही क्रिस्टल घंटी का निशान चमक रहा था। टोनी ने हैरानी से कहा, ये वही निशान है जो हमारे पास वाली घंटी में है। खरगोश ने घबराकर पूछा, लेकिन ये दरवाजा खुलेगा कैसे? तोता बोला, शायद इसे धक्का मारना होगा। और उसने पूरी ताकत से धक्का दिया, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। टोनी ने अपने गर्दन में पहनी घंटी निकाली और धीरे से दरवाजे के सामने हिलाई। घंटी से हल्की सी ध्वनि निकली, टन, और देखते ही देखते दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर अंधेरा था। तीनों धीरे धीरे अंदर दाखिल हुए। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, दीवारों पर बने चित्र चमक उठे। चित्रों में दिखाया गया था एक प्राचीन द्वीप जहां जानवर और पक्षी मिलकर रहते थे। लेकिन अचानक अंधकार ने हमला कर दिया और सब कुछ नष्ट कर दिया। उस अंधकार को रोकने के लिए द्वीपवासियों ने एक क्रिस्टल घंटी बनाई थी। टोनी ने धीरे से कहा, तो यही है इस द्वीप का रहस्य। ये घंटी सिर्फ एक साधारण चीज नहीं है, यह अंधकार से लड़ने वाली शक्ति है। तोता बोला, मतलब हमें यहां सिर्फ घूमने के लिए नहीं बुलाया गया, हमसे कोई बड़ा काम करवाना चाहता है। खरगोश ने धीरे से फुसफुसाया, लेकिन क्या हम इतने बड़े काम के लायक हैं? टोनी ने दोनों की ओर देखा और कहा, अगर किस्मत ने हमें चुना है तो जरूर कोई वजह होगी, हमें डरना नहीं है। अचानक गुफा के अंदर से गहरी आवाज गूंजी, कौन है वहां जो मेरी नींद में खलल डाल रहा है? तीनों के पैरों के नीचे जमीन कांप उठी। अंधेरे से दो लाल आंखें चमक उठी। गुफा के भीतर कोई विशाल जीव जाग रहा था। खरगोश कांपते हुए बोला, टोनी, अब तो पक्का हम फंस गए। टोनी ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, ये तो हमारी असली परीक्षा की शुरुआत है। गुफा के भीतर अंधेरा और गाढ़ा होता जा रहा था। दीवारों से टपकता पानी हर बार टप टप की आवाज करता और वातावरण और डरावना बना देता। लाल चमकती आंखें धीरे धीरे पास आती गईं। खरगोश कांपते हुए पीछे हटने लगा। टोनी, अब तो हमारी खैर नहीं, ये तो कोई भयानक दानव है। तोता भी थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, लेकिन फिर बोला, शायद अगर हम चिल्लाएं तो ये भाग जाएगा। टोनी ने दोनों को शांत किया, नहीं, भागने से कुछ नहीं होगा, हमें समझना होगा कि ये कौन है और यहां क्यों है। अचानक पूरा गुफा हिल उठा। सामने अंधेरे से एक विशाल आकृति बाहर आई। वो एक ड्रैगन जैसा जीव था, लेकिन पूरा पत्थर का। उसकी देह चट्टान जैसी थी और आंखें आग की तरह लाल। उसने गूंजती हुई आवाज में कहा, सदियों से मैं इस गुफा की रक्षा कर रहा हूं। कोई भी बाहरी यहां आने की हिम्मत नहीं करता। तुम्हें किसने यहां भेजा? टोनी ने हिम्मत जुटाकर कहा,
हम खोजी हैं। हम इस क्रिस्टल घंटी का रहस्य समझना चाहते हैं, हम बुरा करने नहीं आए। ड्रैगन गर्जा, क्रिस्टल घंटी, क्या तुम्हें पता है इसकी शक्ति कितनी खतरनाक है? अगर ये गलत हाथों में चली गई तो पूरा संसार अंधकार में डूब जाएगा। तोता फुसफुसाया, मतलब ये घंटी सच में बहुत खास है। ड्रैगन ने उनकी ओर गुस्से से देखा। अगर तुम्हें इस घंटी का इस्तेमाल करना है तो पहले साबित करो कि तुम इसके योग्य हो। तुम्हें मेरी 3 परीक्षाएं देनी होंगी। अगर हार गए तो यहीं हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। खरगोश डर से चिल्लाया, क्या 3 परीक्षाएं? टोनी ने शांत स्वर में कहा, हम तैयार हैं, क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा दिल सच्चा है। ड्रैगन मुस्कुराया और जमीन पर अपने पंजे से एक गोला खींचा। पहली परीक्षा साहस की। तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। अचानक गुफा के बीच धुंध भर गई। खरगोश ने देखा कि उसके सामने फिर वही भ्रम खड़ा है, उसकी माँ जो रो रही थी और कह रही थी, बेटा तू हमेशा अकेला रहेगा, तू किसी काम का नहीं। खरगोश के दिल पर चोट लगी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उसने गहरी सांस ली और कहा, नहीं माँ, मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे दोस्त मेरे साथ हैं और मैं काम का हूँ क्योंकि मैं उनकी मदद करता हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, भ्रम टूट गया। ड्रैगन ने गर्जना की, बहुत अच्छा, तूने अपने डर को हराया। अब बारी थी तोते की। उसके सामने अचानक एक अंधकार में जंगल प्रकट हुआ, जहां कोई फल नहीं था, कोई पेड़ नहीं था। एक आवाज गूंजी, तेरे पास खाने को कुछ नहीं है, तू भूख से मर जाएगा, तेरे दोस्त तुझे छोड़ देंगे। तोते ने पहले घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन फिर सीना तान कर बोला, फल ना हो तो क्या हुआ, मुझे सबसे बड़ी भूख अपने दोस्तों की हंसी और उनकी संगत की है, मैं अकेला नहीं हूं। तुरंत अंधकार मिट गया। ड्रैगन ने सिर हिलाया, बहादुर उत्तर, तूने भी परीक्षा पार कर ली। अब बारी थी टोनी की। उसके सामने अंधेरे से वही सुनहरी चिड़िया प्रकट हुई जो पहले तूफान में आई थी। वो बोली, तू बहुत छोटी है, कमजोर है, तू अपने दोस्तों को भी मुसीबत में डाल रही है। अगर तू यहाँ रुक गई तो सब बच जाएंगे, लेकिन अगर तू आगे बढ़ी तो सब नष्ट हो जाएंगे। टोनी का दिल कांपा। उसे सच में डर लगा कि कहीं उसकी वजह से सबको खतरा ना हो जाए। लेकिन फिर उसने अपने दोस्तों की ओर देखा जो उसे उम्मीद से देख रहे थे। टोनी ने जोर से कहा, मैं छोटी हूँ पर मेरा दिल बड़ा है। मैं अपने दोस्तों को कभी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ूंगी। हम साथ मिलकर जीतेंगे। सुनहरी चिड़िया चीखकर धुएं में बदल गई और गायब हो गई। ड्रैगन ने गरज कर कहा, बहुत खूब, तुम तीनों ने साहस की परीक्षा पार कर ली। ड्रैगन ने अब दूसरी परीक्षा का ऐलान किया। अब है बुद्धि की परीक्षा। तुम्हें इस पहेली का उत्तर देना होगा। उसने दीवार पर चमकते अक्षरों की ओर इशारा किया। लिखा था, मैं बिना पंख के उड़ता हूँ, बिना पैरों के दौड़ता हूँ। मुझे पकड़ा नहीं जा सकता, पर हर कोई मुझे महसूस करता है। मैं कौन हूँ? तोता सिर खुजाने लगा। उड़ता है, दौड़ता है, बिना पंख और पैर के? अरे ये तो गड़बड़ है। खरगोश ने सोचा, क्या ये पानी है? लेकिन पानी को तो पकड़ा जा सकता है। टोनी ने आंखें बंद की। उसने याद किया कि कैसे समुद्र की हवा उनके पाल में भरती थी और उन्हें आगे ले जाती थी। वो मुस्कुराई और बोली, उत्तर है हवा। जैसे ही उसने कहा, दीवार चमक उठी और दूसरा दरवाजा खुल गया। ड्रैगन बोला, शानदार, अब तुम अंतिम परीक्षा के लिए तैयार हो। तीनों दोस्तों के दिल तेजी से धड़क रहे थे। खरगोश ने घबरा कर कहा, अगर हम आखिरी परीक्षा हार गए तो? टोनी ने उसका हाथ पकड़ा, हम जीतेंगे क्योंकि हम अकेले नहीं, साथ हैं। ड्रैगन ने गरज कर कहा, तीसरी और अंतिम परीक्षा एकता की। तुम्हें साथ मिलकर उस शक्ति को जगाना होगा जो अंधकार को मिटा सके। अगर तुम में दरार पड़ी तो शक्ति टूट जाएगी। गुफा के बीच अचानक एक चमकदार क्रिस्टल उभर आया। उस पर लिखा था, सिर्फ सच्ची दोस्ती और विश्वास से मैं जागूंगा। टोनी, तोता और खरगोश ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया और साथ में बोले, हम साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे। अचानक क्रिस्टल से रोशनी फूटी और गुफा जगमगा उठी। ड्रैगन ने गर्व से कहा,
तुम्हारी subscribe my परीक्षा channel पूरी Town हुई। Exumi। अब तुम क्रिस्टल घंटी के असली संरक्षक हो। क्रिस्टल की चमक धीरे धीरे गुफा से बाहर फैल गई। तीनों दोस्त एक दूसरे की ओर मुस्कुराए। उन्हें लगा कि अब सारी मुश्किलें पीछे छूट गई हैं। लेकिन तभी जमीन कांपने लगी, गुफा की दीवारें हिलने लगीं और बाहर आसमान अचानक काला हो गया। टोनी ने घबराकर कहा, "ये क्या हो रहा है? हमने तो परीक्षाएं जीत ली थीं।" ड्रैगन की आवाज गूंजी, "हाँ, लेकिन तुम्हारी असली चुनौती अब शुरू होती है। द्वीप पर जो अंधकार सदियों से सो रहा था, तुम्हारी उपस्थिति से जाग गया है। उसे हराना ही तुम्हारा असली काम है।" तीनों तेजी से गुफा से बाहर दौड़े। बाहर का दृश्य देखकर उनकी सांसें अटक गईं। पहले जो हरा भरा जंगल था, अब काले धुएं में बदल रहा था। पेड़ झुककर करार रहे थे, फूल मुरझा रहे थे और तालाब का पानी काला पड़ गया था। खरगोश कांपते हुए बोला, "ये तो पूरा द्वीप ही खत्म हो जाएगा।" तोते ने चीख कर कहा, "वो देखो, वहां कुछ हिल रहा है।" धुएं से एक विशाल आकृति निकली। वो एक छाया दानव था, लंबा, काला और उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी। उसकी आवाज गूंजी, "किसी ने मेरी नींद तोड़ी है। अब ये द्वीप और तुम सब मेरे हो।" टोनी ने साहस से पंख फैलाए, "नहीं, ये द्वीप रोशनी का है। हम इसे अंधकार में डूबने नहीं देंगे।" दानव हंसा, "तुम छोटे जीव क्या करोगे मेरे सामने?" अचानक दानव ने अपने हाथ फैलाए और धुआं चारों ओर फैल गया। खरगोश खांसने लगा, मैं देख नहीं पा रहा। तोता उड़ते उड़ते बोला, "अगर ये धुआं हमें ढक लेगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे।" टोनी ने गहरी सांस ली और क्रिस्टल घंटी उठाई। उसने उसे बजाया, टणा। एक सुनहरी लहर निकली और धुएं को पीछे धकेल दिया। दानव चीखा, "नहीं, ये घंटी, यही तो मुझे कैद करने के लिए बनाई गई थी।" खरगोश ने हैरानी से कहा, "मतलब यही असली हथियार है?" दानव अब और गुस्से में आ गया। उसने काले बिजली के गोले बनाकर उनकी ओर फेंके। तोते ने उड़कर टोनी और खरगोश को ढाल दी। "तुम आगे बढ़ो, मैं इसे रोकता हूं।" बिजली का गोला तोते को छू गया। वो दर्द से चीख पड़ा और जमीन पर गिर गया। खरगोश रो पड़ा, "तोता, नहीं, उठो!" टोनी ने तुरंत उसे संभाला और कहा, "तोता मजबूत है, लेकिन हमें जल्दी करनी होगी, वरना सब खत्म हो जाएगा।" टोनी ने घंटी उठाई और खरगोश से कहा, "हम दोनों को साथ मिलकर इसे बजाना होगा, तभी इसकी पूरी शक्ति जागेगी।" खरगोश ने आंसू पोंछे और कहा, "मैं तैयार हूं।" दोनों ने घंटी पकड़कर जोर से हिलाया। इस बार ध्वनि इतनी गहरी थी कि पूरा द्वीप गूंज उठा। घंटी से सुनहरी किरणें निकली और सीधा दानव पर गिरी। दानव तड़प कर बोला, "नहीं, ये रोशनी मुझे जला रही है।" लेकिन अंधकार ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और टोनी और खरगोश को अलग करने की कोशिश की। "तुम दोनों सिर्फ मुसीबत हो एक दूसरे के लिए। दोस्ती झूठ है। छोड़ दो एक दूसरे का हाथ और बच जाओ।" खरगोश का मन डगमगाया। उसने टोनी की ओर देखा और कहा, "शायद ये सच कह रहा है। अगर मैं ना होता तो तू और तोता सुरक्षित होते।" टोनी ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। "नहीं, तू मेरी ताकत है। अगर तू ना होता तो मैं यहां तक नहीं पहुंच पाती। दोस्ती ही सच्चाई है।" जैसे ही उसने ये कहा, घंटी और तेज चमकने लगी। तोता धीरे धीरे उठ बैठा। उसने टूटी आवाज में कहा, "तुम दोनों अकेले नहीं हो, मैं भी हूं। हम तीनों साथ हैं।" उसने अपने पंखों से रोशनी को और आगे बढ़ाया। अब तीनों की ताकत मिलकर घंटी को जगा चुकी थी। घंटी से निकली सुनहरी लहर दानव पर पड़ी और उसे चीरते हुए आसमान तक पहुंची। दानव चीखता हुआ धुएं में बदल गया और फिर पूरी तरह गायब हो गया। अचानक द्वीप पर शांति लौट आई। काले बादल हट गए, सूरज की किरणें चमक उठी, पेड़ फिर से हरे हो गए, फूल खिल उठे और तालाब का पानी साफ होकर नीला पड़ गया। खरगोश खुशी से कूद पड़ा, "हम जीत गए!" तोता हंसते हुए बोला, "और अब मैं बिना डर के यहाँ के सारे फल खा सकता हूँ।" टोनी ने मुस्कुराकर कहा, "नहीं दोस्तों, ये जीत सिर्फ हमारी नहीं है, ये इस द्वीप की भी है। हमने इसे फिर से रोशनी दी है।" ड्रैगन की आवाज आसमान से गूंजी, "बहुत अच्छा,
तुमने वो कर दिखाया जो सदियों से कोई नहीं कर पाया। अब तुम इस द्वीप के असली रक्षक हो। तीनों ने मिलकर घंटी को देखा। उसकी चमक अब पहले से भी ज्यादा उज्जवल थी। टोनी ने धीरे से कहा, यह घंटी सिर्फ हथियार नहीं बल्कि दोस्ती और विश्वास की पहचान है। और इसी के साथ द्वीप पर एक नया सवेरा हुआ। द्वीप पर रोशनी लौट आई थी। पेड़ों से ताजी हवा बह रही थी और फूलों की खुशबू चारों ओर फैल गई थी। तीनों दोस्त टोनी, खरगोश और तोता एक चट्टान पर बैठकर सूरज का उगता हुआ दृश्य देख रहे थे। खरगोश मुस्कुराते हुए बोला, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि हमने इतना बड़ा दाना भरा दिया। मैं तो शुरुआत में ही हार मानने वाला था। टोनी ने पंख फैलाकर कहा, अगर तू हार मान जाता तो हम कभी जीत नहीं पाते। याद रख, सबसे मुश्किल पल में ही असली हिम्मत दिखानी पड़ती है। तोता हंसते हुए बोला, और अगर मैं ना होता तो कौन तुम्हें बार बार हंसाता और फल कौन चुरा कर लाता? तीनों जोर से हंस पड़े। अचानक उनके सामने फिर वही सुनहरी ड्रैगन प्रकट हुआ। उसकी आंखों में गर्व और स्नेह झलक रहा था। ड्रैगन ने कहा, तुम तीनों ने इस द्वीप को बचाया। अब ये हमेशा रोशनी में रहेगा। लेकिन तुम्हारी असली यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। अब तुम्हें अपने घर लौटना चाहिए और वहां भी रोशनी फैलानी चाहिए। टोनी ने थोड़ी उदासी से पूछा, क्या हम कभी फिर यहां आ सकेंगे? ड्रैगन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हाँ, जब भी इस द्वीप को तुम्हारी जरूरत होगी ये तुम्हें बुला लेगा। और याद रखना, असली ताकत उस घंटी में नहीं है बल्कि तुम्हारी दोस्ती में है। फिर उसने अपने विशाल पंख फैलाए और उन्हें धीरे से रोशनी में लपेट लिया। पल भर में तीनों दोस्त फिर अपने जंगल में लौट आए। वो वही जगह थी जहां से उनकी यात्रा शुरू हुई थी। पेड़ पौधे वही थे, नदी वही थी, लेकिन अब सब कुछ बदला हुआ महसूस हो रहा था। खरगोश ने चारों ओर देखा और बोला, वाह, घर जैसा कुछ नहीं। तोता बोला, लेकिन मानना पड़ेगा, रोमांच भी जरूरी है। अब तो मुझे और भी यात्राओं का मन कर रहा है। टोनी ने गहरी सांस ली और कहा, हमने जो सीखा है वो हमें हमेशा याद रखना होगा। दोस्ती, साहस और विश्वास, यही असली जादू है। जंगल के बाकी जानवर उनके पास दौड़े आए। सभी ने पूछा, तुम कहाँ थे? इतने दिन तक गायब क्यों थे? खरगोश ने गर्व से कहा, हमने एक रहस्यमयी द्वीप को अंधकार से बचाया है। तोते ने बीच में हंसते हुए जोड़ा, और मैंने वहां सबसे स्वादिष्ट फल खाए हैं। टोनी ने मुस्कुराकर कहा, सच बताऊं तो ये सब अकेले मुमकिन नहीं था। हम तीनों की दोस्ती ने ही सबको बचाया। जानवर खुशी से तालियां बजाने लगे। जंगल में जश्न मनाया गया। रात को जब सब सो गए, तीनों दोस्त फिर से उसी पेड़ के नीचे बैठे। खरगोश ने धीरे से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि हम फिर किसी और साहसिक यात्रा पर जाएंगे? टोनी ने आसमान की ओर देखा जहां तारे चमक रहे थे। हाँ, रोमांच कभी खत्म नहीं होता। शायद कल, शायद अगले महीने, पर जब भी होगा हम साथ होंगे। तोते ने पंख झटकते हुए कहा, और इस बार मैं पहले से भी ज्यादा फल इकट्ठा करूंगा। तीनों हंसते हंसते आसमान की ओर देखते रहे। उनकी आंखों में सपने थे और दिल में दोस्ती का विश्वास। और इस तरह टोनी, खरगोश और तोते की रहस्यमयी यात्रा पूरी हुई। उन्होंने सीखा कि सबसे बड़ा जादू हथियारों या शक्तियों में नहीं बल्कि सच्ची दोस्ती और हिम्मत में छिपा होता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।